हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे स्टेटिस्टिक आंकड़ा शास्त्र। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने वाला है। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है संकलन અને તેના उपयोगों एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ऑलरेडी इस चैप्टर के 8 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग से प्लेस में जाकर वो जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे इस चैप्टर का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहेगा। आज के वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं, जो संकलन इंटीग्रेशन के जितने भी रूल्स दिए गए, देख रहे होंगे 1 से लेकर 9 रूल्स दिए गए। इन 9 रूल्स को समझते हुए इनके प्रैक्टिकल सम्स आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन बुक के अंदर 1 से लेकर 5 जो दिए गए वो 9 रूल्स के रिगार्डिंग ही दिए गए। जैसे कि मैं बोलना चाहूंगा, उसके बाद हम सम शुरू करेंगे। जो एग्जांपल नंबर 1 दिया गया उसमें फर्स्ट और सेकंड रूल के रिगार्डिंग प्रैक्टिकल सम्स दिए गए, तो ये हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चारों के 4 सम्स करेंगे। इसी तरह सेकंड जो एग्जांपल दिया गया है वो थर्ड और फोर्थ रूल के रिगार्डिंग दिया गया है। वैसे आप देखोगे थर्ड नंबर का जो है वो 5th और 6th जो रूल्स दिया गया उसके रिगार्डिंग हमारे प्रैक्टिकल सम्स दिए गए। मैं कंप्लीट एक एक सॉल्व कराने वाला हूँ। नंबर 4th के अंदर 6, 7 और 8 रूल्स के रिगार्डिंग सम्स दिए गए, और लास्ट में एग्जांपल नंबर 5 के अंदर रूल्स नंबर जो 9 दिया गया उसकी रिगार्डिंग सम्स दिए गए। मतलब आज के वीडियो में आप लोग 1 से लेकर 9 रूल्स जितने भी है उनके सारे प्रैक्टिकल 3 से 4 सम्स आप सीखने वाले हो। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिससे और सारे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिक से समझने के लिए। उसके बाद आपको बाकी सारे सम्स भी बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ सम्स राइट डाउन किया हुआ है, ठीक है। एक एक सम्स, एक एक इलस्ट्रेशन के जितने भी दिए गए वो पहले से मैंने यहाँ राइट डाउन करके रखे हुए। तो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें हमें 4 सम्स दिए गए। इन 4 सम्स को समझने से पहले हमें इस सम्स के अंदर जो रूल्स अप्लाई हुए पहले उनको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट रूल जो दिया गया है समझते हैं। यहाँ पर ये जो दिया गया सम्मेशन दिया गया, जो एस दिया गया लॉन्ग खींचकर लिखा गया है, जिसे हम इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं। एक्स की पावर एन दी गई है, तो उसका हम संकलन इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा है। प्रीवियस वीडियो में मैं सारे समझा चुका, बट यहाँ से मैं स्टार्टिंग से जरूर समझाना चाहूंगा। जो भी पावर दी गई उसमें ऑलवेज आपको प्लस क्या करना है, 1 करना है। एक पावर ही आपको इंक्रीज करना रहेगा, और टोटल जितनी पावर हो जाएगी वो आपको अपॉन में रख देना है। और प्लस सी क्यों कर रहे हैं, सी मतलब यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू होता है। एक तरह से इस फंक्शन को यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि आगे कांस्टेंट वैल्यू जो भी दी गई होगी, जो डिजिटल में कोई भी वैल्यू होगी, उसका हमें संकलन करने की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, इसलिए सी करके लिखा जाता है। कई बार आपने सम्स किए होंगे तो उसमें स्थिर जो फिक्स खर्चा होता है वो यहाँ पे सी की जगह आ जाता है, इसलिए सी लिखा जाता है, कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके रिगार्डिंग जो सम से हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट दिया गया है, अब आपको इजीली समझ में आ चुका होगा रूल्स के अकॉर्डिंग, तो इसका डायरेक्ट आपको संकलन इंटीग्रेशन ही करना है। तो एक्स की पावर 2 दिया गया, तो जैसा आपने समझा है 2 प्लस ऑलवेज क्या करना है 1, एक पावर आपको इंक्रीज कर देना रहेगा, और अपन में वही टोटल पावर आ जाएगी 2 + 1, ठीक है। प्लस सी साथ में लिखते चल सकते हो। अब टोटल मान लीजिए 2 + 1 कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। अपन में आपको 3 देखने को मिलेगा प्लस सी, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन संकलन हो चुका है कंप्लीट, जब भी एक्स की पावर एन करके दिया गया होगा तब। आगे बढ़ते थोड़े और डिफिकल्ट सम्स आपको देखने को मिलेंगे। एक एक रूल्स के सिंपल, मीडियम और उससे डिफिकल्ट सम सारे आज के वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, हर एक रूल के। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले से हम सिंपल फॉर्म में राइट डाउन कर देते, क्योंकि आपको ये एक्स की रूट समझ में नहीं आता है। तो बता दो रूट मतलब कितनी वैल्यू होती है, 1/2 होती है। रूट की पावर कितनी होती है, 1/2 होती है। तो अब यहाँ पर एक बार एक्स की पावर रूट की जगह 1/2 लिख दीजिए, जिससे आपको संकलन इंटीग्रेशन करने में थोड़ा आसानी रहेगी। अब कैसे करना है, वही रूल्स अप्लाई करना है, कुछ नया नहीं करना है। आपको पता ही है पावर में प्लस आपको क्या करना है 1 ऐड कर देना, और टोटल पावर को वही अपॉन में लिख देना जो भी है 1/2 + 1। अब इसको थोड़ा सिंपल सॉल्व कर लीजिए। 1/2 + 1 तो क्या आने वाला है, तो यहाँ साइड में मैं समझा रहा हूँ, आई होप आप समझ पाएंगे। 1/2 + 1 है, तो क्रॉस में आप पता है मल्टीप्लिकेशन करते, तो 1 + 2 का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 होने वाला है, और अपन में टोटल 2 तो बचेगा ही ना। तो 1 + 2 कितना हो गया 3/2, तो आपकी टोटल पावर इंक्रीज हो गई 3/2 हो जाएगी 1 जब भी प्लस करोगे तब। तो यहाँ पे क्या हो गया, x की पावर 3/2 होने वाला है। तो अपन में वही है, तो अपन में वही 3/2 आने वाला। अब इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि अपॉन के अपॉन में जो वैल्यू होती है वो मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है, या फिर दूसरा समझना है कि अपॉन में अगर दिया गया है ये, उसको मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे तो 3/2 का क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इस तरह से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पर 2/3 लिखूँ तो भी चलेगा, समझ गए होंगे। ये अपॉन की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है, जैसे आप समझना चाहो। और यहाँ पर हमने पावर तो सॉल्व तो कर ली थी, प्लस सी लगा दीजिएगा। ये हमारा हो गया इसका इंटीग्रेशन संकलन। जब भी पावर रूट में दी गई तो 1/2 को कैसे सॉल्व करते हैं।
वीडियो लॉन्ग होगा, लेकिन आज का वीडियो ही सबसे इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि सारे रूल्स एक एक सम्स प्रैक्टिकल आपको सीखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं सेम। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 के अपॉन में x की पावर 2 दी गई। जैसे आपने यहाँ पर कोई अपॉन में x की पावर नहीं थी तो आपको सॉल्व करना इजीली आ चुका था क्योंकि आप +1 करना है। अब यहाँ पे नीचे जो अपॉन में दिया तो वहाँ +1 नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, इसको भी आपको कन्वर्ट करना रहेगा। तो क्या करना है कि जो पावर दी गई है अपॉन में उसको मल्टीप्लिकेशन में ले जाओ। अब 1 लिखा है तो 1 ना लिखो चलेगा, एक बार लिख के बता देता हूँ। अब पावर जब भी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आएगी, यहाँ नीचे प्लस में थी ना तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगी। बस इतना चेंज आपको समझ में आना चाहिए। प्लस में थी तो वो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, क्योंकि माइनस वाली पावर को प्लस में करने के लिए हम अपॉन में ले जाते हैं, ठीक है, डिवाइड में लिख लेते हैं जिससे वो प्लस में हो जाए। तो हमने अगेन इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जाके हम इसका इंटीग्रेशन संकलन करेंगे वैसे जैसे हमने सबका किया है। 1 नहीं लिखा तो समझ जाएंगे, आपको -2 दिया गया, प्लस तो आपको 1 ही करना है, पावर 1 इंक्रीज करना रहेगा। अपॉन में -2 तो था ही, +1 पूरा सेम इट हमने लिखा है और कुछ नहीं किया। सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि माइनस का 2 है और प्लस का 1 है तो माइनस का 1 ही बचेगा, अपॉन में भी -1 ही बचेगा। अब इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में अगेन इस तरह से लिखना पड़ेगा क्योंकि पावर जैसे आपको पता माइनस में नहीं लिखी जाती, उसको अगेन प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले डिवाइड में 1 का कोई मीनिंग तो है नहीं, डिवाइड करोगे 1 तो वही आता सेम टू सेम, पर इसका माइनस साइन इंपॉर्टेंट है तो माइनस साइन जरूर लिखिएगा, उसे भूलिएगा मत। अब जो x की पावर माइनस में 1 दी है उसे प्लस में करने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 1 के अपॉन में ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो पावर माइनस में होती है वो प्लस में हो जाएगी। अब यहाँ 1 पावर प्लस की लिखूँ ना लिखूँ चलेगा क्योंकि 1 ऑटोमेटिक ये रिप्रेजेंट करता ही है, ठीक है। आप इतना समझ पा रहे होंगे। तो बस ये हो गया हमारा सम्स कंप्लीट, ठीक है। माइनस में आया था, अगेन हमने उसको प्लस में कर दिया, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ वैल्यू नहीं है तो आगे समझिएगा 1 दिया गया। अब इसको समझने से पहले इस रूल्स को हम अप्लाई करना समझ लेते हैं। यहाँ पर कोई भी सिंगल वैल्यू दी है 1 2 5 कोई भी वैल्यू दी गई हो तो आपको इसका इंटीग्रेशन संकलन कैसे करना, तो सिंपल है। जहाँ पर एक भी x नहीं है वहाँ एक x ऐड कर लेना। क्या करना, x ऐड कर लेना। यहाँ पे 1 था तो 1 आगे लिखूँ ना लिखूँ एक ही बात है, लेकिन इसकी जगह यहाँ पे 2 होता तो आगे में 2x लिखता, 5 होता तो 5x लिखता, बस एक x ऐड हो जाता। समझ रहे हो, जो भी डिजिट होगी जिसमें x नहीं है, आपको पता है x की पावर हम इंक्रीज कर रहे हैं, जहाँ पे एक x नहीं हुआ एक x ऐड हो जाएगा, x की 1 पावर ऐड हो जाएगी। और अपन में 1 लिखूँ ना लिखूँ एक ही बात, इसलिए नहीं लिखा गया। प्लस c कर दें क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर लिख लेना c। समझ में आएगा, जब भी डिजिट सिंगल दिया गया हो तो चाहे 5 हो 7 हो कुछ भी हो x उसके साथ आ जाएगा। बस इसी तरह यहाँ पर ओनली 1 दिया गया तो यहाँ पर एक पावर x इंक्रीज हो जाएगी तो x हमने लिख दिया। 1 आगे का लिखो ना लिखो एक ही बात है, और ये x की पावर 1 वो अपन में लिखो ना लिखो एक ही बात है, इसलिए सिंपल x ही बचा। प्लस c करके हमने इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पर ये हमारा हो गया है कंप्लीट। ये फर्स्ट और सेकंड रूल आई होप आपको क्लियर समझ में आएगा। आगे के 9 रूल तक इसी तरह हम आगे बढ़ने वाले। आगे आते हैं हमारा जिस तरह से इलस्ट्रेशन नंबर 1 हो गया कंप्लीट, तो अब हम आ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 की ओर, जहाँ पर 3rd नंबर का रूल और 4th नंबर का रूल आपको सीखने को मिला। बुक में यही रूल है, मैंने पहले से राइट डाउन किया हुआ है। तो अब इन रूल को सॉल्व करने से पहले प्लीज वीडियो को यहाँ तक देखा तो लाइक करना और रिक्वेस्ट से शेयर जरूर कीजिए, जैसे और सारे स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो सके। तो अब यहाँ पर e की पावर x दिया गया, ठीक है, e रेज टू x दिया गया। तो आपको याद रखना हमेशा जो इंटीग्रेशन संकलन करते हैं वो x का ही करते हैं, इसलिए बाजू में dx लिखा जाता है। मतलब आपको x का ही डेरिवेटिव करना रहता है, x का ही आपको संकलन करना है, e का नहीं करना है। तो इसमें कैसे होने वाला है, तो सिंपल है, जो भी दिया गया पहले सेम डिजिट आप राइट डाउन कीजिए जरूर, और उसके बाद अपॉन में डिवाइड में आता है। अगर x के साथ कोई वैल्यू होगी ना 1 2 मल्टीप्लिकेशन में, वो बस डिवाइड में आ जाता है, पर यहाँ पर एक भी डिवाइड में नहीं है, मतलब 1 है, 1 लिखूँ ना लिखूँ एक ही बात, इसलिए ओनली इसका इंटीग्रेशन इतना ही होने वाला है। और प्लस c करके इसको कांस्टेंट वैल्यू की तरह लिख लिया। ये हमारा हो गया इसका इंटीग्रेशन। इसका भी हम रूल्स देख लेते हैं पहले, ये रूल्स भी अभी हम समझ लेते हैं जिससे इजीली सारे हो जाएंगे। अब यहाँ पे सेम टू सेम ई रेस टू करके ही दिया गया, यहाँ पे भी ई रेस टू दिया था, यहाँ पे ई रेस टू। यहाँ पे क्या चेंजेस है, यहाँ पे ओनली एक्स था और यहाँ पे एक्स के साथ ए और बी भी ऐड किया गया, तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसे मैंने कहा फर्स्ट आपको सेम इट इज आपको राइट डाउन कर ही देना है, सेम इट इज राइट डाउन कर दिया। अब बस अपॉन में आएगा, जैसे मैंने कहा इसके भी अपॉन में आता, क्या आता, x के साथ जो वैल्यू होती है वो अपॉन में आ जाए, लेकिन यहाँ पर 1 है, 1 ना लिखो एक ही बात है, पर यहाँ पर x के साथ क्या a दिया गया, a मतलब कोई नंबर होगा तो वो a डिवाइड में आ जाएगा, बस इतना आपको समझना है और प्लस c लिख देना है, ठीक है। बस इस तरह से इसका इंटीग्रेशन संकलन हो जाएगा। अब इन दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग ये हम 4 सम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। 2 मार्क में भी मोस्ट ऑफ ये पूछे ही जाते हैं एग्जाम के अंदर, इसलिए इनका सॉल्यूशन आना जरूरी है। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन संकलन कैसे होने वाला है। रूल्स डायरेक्ट अप्लाई करना सिंपल है, जो है सेम इट इज पहले राइट डाउन कर लीजिए। अपॉन में आपको पता चल गया होगा,
एक्स के साथ जो भी दिया गया है वैल्यू वो अपॉन में आ जाएगी। ये रूल्स अप्लाई हुआ, नियम समझ गए, माइंड में सेट हो जाना चाहिए। प्लस सी लिखकर यहाँ पर हो गया खत्म। इसका संकलन इंटीग्रेशन कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट की ओर, कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा हर एक सम्स के अंदर। अगेन इसका भी हम इंटीग्रेशन संकलन करेंगे, तो जैसा है वैसा का वैसा राइट डाउन कर लीजिए। अब आपको समझना है कि अपॉन में आएगा जरूर। अब x के साथ क्या है समझना, आप समझ नहीं पाओ तो यहाँ साइड में लिख के मैं बता दूंगा कि x/5 लिखा, इसका मतलब यहाँ x के आगे 1 तो होता ही है, मतलब x के साथ क्या है 1/5 की वैल्यू ऐड की गई, 1/5 इसके साथ में है मल्टीप्लिकेशन में। जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 2 था ना, यहाँ पे 1/5 की वैल्यू दी गई, ये आप समझ पा रहे होंगे। तो बस अपॉन में 1/5 आ गया है। बट आपको पता है कि अपॉन में जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन में जाता ही है, या फिर 1/5 लिखाऊंगा, इसको मल्टीप्लिकेशन में करूं तो 5/1 हो जाता है। इतना बेसिक समझ गए जो प्रीवियस मैंने समझाया था। तो 5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और ये अपॉन का 1 ना लिखूं एक ही बात है, क्योंकि 1 से डिवाइड करो सेम वैल्यू आता है, इसलिए 1 नीचे नहीं लिखा गया, बस 5 को यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ले लिया गया है, प्लस सी लिखा और यहाँ पर हमारा सम्स हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो सादा रूप में लास्ट तक कन्वर्ट करना रहता है, इतना आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर e माइनस में 2x दिया गया। सारे टॉपिक आपको आने वाले कि माइनस में दिया हो, अपॉन में दिया हो, सारा आ जाने वाला है। अपॉन में जैसे मैंने कहा है x जो भी वैल्यू दी है वो डायरेक्ट अपॉन में लिख लीजिए, माइनस है के साथ में लिखना है, माइनस साइन के साथ में लिखना है। बट अब क्या करना है, बस माइनस है तो माइनस को थोड़ा इस इक्वेशन के यहाँ पर मिडिल में राइट डाउन कर लीजिए, और कुछ चेंजेस करना होता नहीं है। बस हमारा सम्स हो गया कंप्लीट। क्लियर हो गया। आगे बढ़ता हूं मैं, क्योंकि आगे और सम्स करने हमें 9 रूल तक जाना, वीडियो लॉन्ग होने वाला है मुझे पता, बस एंड तक जो स्टूडेंट्स देखेगा 100% इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा। अब यहाँ पर देखना कि e⁻³ - 4x दिया गया है, जैसे रूल्स को अप्लाई करो वैसा ही है। अब यहाँ ax यहाँ आगे की जगह पीछे दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें सॉल्व तो वैसे करना है। आपको पता है x के साथ जो भी वैल्यू है वो यहाँ डिवाइड में आ ही जाएगी, माइनस साथ में लिखना कंपलसरी है, -4 को हम लोग यहाँ पर इक्वेशन के साइड में लिख लेंगे, माइनस इंडिकेट कर देंगे। बस हमारा यहाँ पर ये इसका इंटीग्रेशन संकलन हो चुका है कंप्लीट। ये हो गया कंप्लीट। आई होप कोई चेंजेस समझ में आपको डिफिकल्टी हुई नहीं होगी, कोई भी चेंजेस समझने में दोनों रूल्स को। अब e⁻² भी दिया हो, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर 3rd और 4th रूल हो चुका है। आगे बढ़ते नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट नंबर का जो रूल है वो 5 और 6 है। तो यहाँ पे मैं राइट डाउन किया हुआ, थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। स्टूडेंट्स को इन रूल्स को समझने में थोड़ी डिफिकल्टी ज़्यादा होती है। जैसे मैंने कहा है, जो संकलन इंटीग्रेशन होता है वो x का होता है। अब यहाँ पे x है पावर के रूप में ली गई, देखो एक ही x दिया गया, यहाँ पे देखो एक ही x है, पावर के रूप में दिया गया। वरना अभी तक क्या होता था कि x की पावर होती थी जो भी हो। तो यहाँ पर कैसे होगा ध्यान से समझिएगा। बेसिक ही आपको माइंड में सेट कर लेना है कि जब भी दिया गया हो x जो होगा पावर के रूप में होगा, तो पहले सेम डिजिट तो आपको लिखना ही रहेगा, वो तो रहेगा ही। जैसे e की x था ना, वैसा ही काम समझना, सेम टू सेम वही समझो, e की x होता वही समझो। बट यहाँ पर समझना ध्यान से, अपॉन के अंदर जैसे मैंने कहा ध्यान रखिएगा, जब भी पावर में x हो तो, क्योंकि x का हमको संकलन इंटीग्रेशन करना रहता है, तो ये x है जिसकी पावर है, जिस वैल्यू की, एक किसको रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू को, कोई ना कोई डिजिट होगा, तो जिसकी पावर ये रिप्रेजेंट करता है, आपको log e लिखना है, और जो a है वो आपको लिखना रहेगा। ठीक है, और साथ साथ में x के साथ जो वैल्यू होती है ना, वो इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे 1 है, 1 नहीं लिख रहा हूँ, एक ही बात है, प्लस सी करके हमने यहाँ क्लोज कर दिया है, कांस्टेंट वैल्यू बताता है। इसी तरह ये वाला भी देख लेते हैं साथ साथ में, क्योंकि अब वैल्यू दी गई तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मैंने कहा, अगर वैल्यू a की पावर x दिया गया हो तो पहले सेम डिजिट राइट डाउन तो आपको करना ही है। अपॉन में क्या करना है, देखिए a की पावर x है, समझ रहे हो, तो ये a जो है वो डिवाइड में log e करके आपको लिख ही देना है। जिसकी पावर x है, जो वैल्यू यहाँ दी गई वो लिख लेना है, और साथ में जैसे मैंने कहा x के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू होगी, यहाँ पे m करके लिखा गया, जैसे आपको अलग पता चले, तो वो m यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ ही जाएगा। बस इतना आपको समझना है। समझ गए होंगे। थोड़ा प्रैक्टिकल सम सॉल्व करते तो अच्छे से और समझ पाओगे। तो देखिए कैसे होगा, जैसे मैंने कहा, अगर पावर में x दिया गया है, ठीक है, रेज टू x दिया गया है, तो अपॉन के अंदर ऑलवेज याद रखिएगा log e लिखकर आपको, जिसकी वो पावर है, x यहाँ पर किसकी पावर है, 2 की पावर है, तो आप 2 लिखना भूलना नहीं है। और साथ साथ में मल्टीप्लिकेशन होता है, x के साथ जो वैल्यू दी गई होती वो हमारे यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाती, बट कोई 1 है, 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया इंटीग्रेशन, सिंपल सा। आगे देखते हैं, आपको नया नया सीखने को मिलेगा हर एक सम्स के अंदर। जैसे मैंने कहा, इलस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया, 10 है और उसकी पावर 5x है। तो जैसे मैंने कहा
x किसकी पावर है, 10 की पावर है, राइट। तो log e 10 आपको लिखना ही है, ये हो गया। साथ साथ में मैंने कहा अगर x के साथ कोई मल्टीप्लिकेशन कोई वैल्यू है तो वो यहाँ पर अपॉन में इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, 5 प्लस c करके हमने फिनिश कर दिया। समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ता हूँ, समझ पा रहे इसके लिए 3 की पावर में यहाँ पर x दिख रहा है, पर 7x प्लस 2 है। जैसे यहाँ पर mx प्लस n दिया गया, ये रूल से यहाँ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा x पावर में है ना, तो हमेशा आपको log e लिख ही लेना है, कुछ भी सोचे बिना। और x किसकी पावर में, 3 की पावर में, यहाँ पर तो 3 लिख देना है। और जैसे ही लिखने के बाद आपको अगर x से सर कोई वैल्यू दिख रही है तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन में राइट डाउन कर लीजिए और प्लस लिखा, फिनिश हो गया। यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा आई थिंक इस रूल्स को समझने में, क्योंकि बड़े बड़े सम्स के 3-4 रूल्स एक साथ में अप्लाई करने को पूछे जिसमें ये रूल्स होता है और स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। एक तो ई वाला जो दिया गया, ई रेस टू करके दिया होता है वो, या ए रेस टू एक्स दिया, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है जब ये साथ में दिया गया होता है और एक सिंपल दिया गया होता है। तो इस टाइप के सम्स आप ये वीडियो के बाद ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद भी आपको लगता है कुछ सम्स है तो इस वीडियो के नीचे मुझे सम्स के नंबर के साथ कमेंट कीजिए, जैसे नेक्स्ट वीडियो में वो सम्स मैं कवर कर सकूँ। वरना 90% तो सारे सम्स मेथड कंप्लीट हो चुके इस चैप्टर के अंदर। आगे इस चैप्टर का वीडियो तभी अपलोड होगा जब इस वीडियो के नीचे जो कमेंट आएंगे ज़्यादा जिस सम्स के, वो हम सॉल्व करेंगे। आते हैं नंबर 7 और 8 रूल को समझने में। अब यहाँ पर समझते हैं, आपको अपॉन में दिख रहा है, डिवाइड में दिया गया एक्स इस बार, तो अब इसका कैसे होगा, इंटीग्रेशन संकलन कैसे होगा। तो 1 के अपॉन में दिया गया, तो 1 जो भी डिजिट आपको लिख लेना है, ठीक है। अब अपॉन वाले x का इंटीग्रेशन संकलन करने के लिए, क्योंकि इसका ऊपर पावर नहीं है, पावर होती तो जैसे मैंने पिछले वाले फर्स्ट सम्स में हमने किया था, ठीक है, उसको मल्टीप्लिकेशन में ले जाते हैं, माइनस में कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि है नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, लॉग लिखना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लॉग जो भी दिया गया यहाँ पे अपॉन में, वो सेम बिट से आपको लिख देना लॉग x और प्लस c करके उसको कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ क्लोज कर देना है। यहाँ पर ये हमारा हो गया कंप्लीट इंटीग्रेशन। सेम इसी तरह को यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने कहा अगर अपॉन में x हो, डिवाइड में, तो पहले यहाँ पर 1 2 कुछ भी दिया हो, 1 मतलब सिर्फ 1 लिखा, इसकी जो कोई और डिजिट हो वो सेम डिजिट आपको यहाँ लिख ही लेना है। और साथ में लॉग जो भी अपॉन में पूरा x के साथ वाला जो भी पद है वो पूरा का पूरा सेम डिजिट आपको लिख लेना। बट अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा x के साथ जो वैल्यू होगी वो इसके अपॉन में आएगी, लेकिन यहाँ तो 1 था इसलिए हमने ले लिखा, लेकिन अब x के साथ a दिख रहा आपको तो अपॉन में a आ जाएगा, ये नहीं भूलना है। बस यहाँ पर ये हो गया लॉग का सॉल्यूशन। अब इस हम लोग रूल अप्लाई कर लेते हैं, 3 प्रैक्टिकल सम्स को सॉल्व करते हैं। इल्यूस्ट्रेशन नंबर 4 में दिया गया, समझ गए होंगे फटाफट आपको। 1 लॉग और यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 5। अब x से 1 है तो अपन में 1 लिखो ना लिखो एक ही बात, इसलिए नहीं लिखा है, प्लस c करके कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ क्लोज कर दिया। समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता हूँ 1 है, ये 1 ना लिखो ये भी चलेगा क्योंकि 1 का कोई मीनिंग है नहीं, बट मैं लिख के समझा रहा हूँ आपको कि 1 की जगह 2 होता तो लिखते आप लॉग 2x प्लस 5। अब समझिए डिवाइड में कुछ ना कुछ आएगा, क्या आएगा, x के साथ क्या दिया है 2 दिया है, तो डिवाइड में आपको क्या लिखना पड़ेगा 2 प्लस c लग के कर दिया हमने क्लोज। सेकंड वाले के अंदर सेम समझ गए 1 लॉग, मेरे साथ साथ में समझ पा रहे हो तो इसी तरह फटाफट आप लिख भी सकते हो। अब अपॉन में आपके साथ क्या आने वाला, यहाँ पर x है, x के साथ क्या 3, लेकिन वो भी माइनस का है तो माइनस में 3 आएगा प्लस c। बट अब यहाँ माइनस में है तो आप क्या कर सकते हो, जानते हो कि माइनस को आगे रिप्रेजेंट कर लेना, और 1 के अपॉन में आप लिखना चाहो तो अलग से ऐसे दर्शा सकते हो। ऐसे तो 3 पूरे के अपॉन में है, पर जस्ट लिखने के लिए इस तरह से लिखोगे तो बेटर रहेगा, बाकी आपका सम्स तो परफेक्ट ही है, ठीक है। समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्स्ट्रा लग गया, क्लियर हो चुका होगा। ये लॉग वाला सम्स भी हमने कैसे कंप्लीट किया, क्वेरी लगती है तो मुझे कमेंट कीजिए। लास्ट टॉपिक पे आते हैं रूल नंबर 9। आज के एक ही वीडियो के अंदर मैंने 1 से लेकर 9 रूल्स के 3 से 4 प्रैक्टिकल सम्स हर एक रूल्स के समझाए हुए, जिससे हर एक स्टूडेंट्स के चैप्टर को लेकर जितना भी कंफ्यूजन वो आज की वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं लास्ट फाइनल रूल, ax प्लस बी और उसकी पावर n है। तो पावर n हो तो आपको जानते ही है कि क्या करना रहता है, हमेशा पावर अगर n हो तो उसके साथ प्लस 1 कर लीजिए और जो भी ये टोटल वो अपॉन में आ ही जाएगा। बस यहाँ नया क्या होने वाला है कि x के साथ हमेशा अब हर एक रूल में किया है, x से जो भी मल्टीप्लिकेशन में होता है वो अपॉन में आ ही जाता है, समझ रहे होंगे। प्लस c लेकर फिनिश कर दिया। अब ये रूल को अप्लाई करते हैं, एग्जाम में हर एक रूल के कोई ना कोई सम्स आपको देखने को मिले ही होंगे, चाहे 2 मार्क में हो चाहे 4 मार्क में, कहीं ना कहीं तो होते ही है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको 2 से 3 सम्स साथ में सॉल्व करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर रूल अप्लाई कर रहे हैं 5x प्लस 8, यहाँ पर 20 है तो 20 प्लस 1 मैं लिख के बता दो, आप डायरेक्ट 21 लिख सकते हो। अपन में भी वही 20 प्लस 1 या 21 लिखोगे तो भी चलेगा, प्लस c। अब इसको एग्जैक्ट टोटल करके हम लिखना पड़ेगा, इसलिए एक स्टेप आगे और करेंगे। 21 सॉरी यहाँ पर रह गया स्पीड में, कि इस पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आने वाला है, जैसे आप जानते हैं यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लिकेशन में 5 दिया गया तो ये पावर में 5 आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे मल्टीप्लिकेशन करोगे 21 इंटू में 5
तो 105 आ जाएगा प्लस सी, फिनिश। ठीक है, समझ गए होंगे। पावर को इंक्रीज किया 20 का 21, 21 के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आया 5, रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर भी सॉल्व करते हैं, x प्लस 7 और उसकी पावर 17 दिया है, प्लस 1 करेंगे, अपन में वही 17 प्लस 1, और x के साथ जो होगा या मल्टीप्लिकेशन में आएगा, बट यहाँ पर 1 है, 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, प्लस सी कर देते। टोटल मान लेते हैं यहाँ पर x प्लस 7 की पावर टोटल 18 हो जाएगा, और अपन में भी क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट हुआ। लास्ट सम की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज़, प्लेलिस्ट में जाकर और सारे वीडियो भी चेकआउट कीजिएगा। 4 प्लस 1 है, अपन में भी 4 प्लस 1, साथ में मल्टीप्लिकेशन में आएगा ही, क्या आएगा, x के साथ क्या दिया गया वैल्यू 7, लेकिन वो माइनस के साथ दिया गया है, तो माइनस के साथ लिखना, माइनस साइन ऑलवेज आपको साथ में लिखना रहेगा। फाइनल लिख लेते हैं। यहाँ पर फाइनल क्या बन जाएगा, यहाँ पर पावर टोटल 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 हो गया। आप 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर ही सकते हो, कितना हो गया 35 हो गया, माइनस है तो यहाँ पर लिख देंगे आउटसाइड के अंदर। बस ये हमारा हो गया कंप्लीट। आई होप आपको 9 नंबर का रूल भी समझ में आया होगा। तो यहाँ पर इसी के साथ 1 से लेकर 9 रूल्स एक ही वीडियो के अंदर, वो जितने दिए गए प्रैक्टिकल सम्स उसके थ्रू हमने सॉल्व कर लिए। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ होगा आपके लिए। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और चैनल पर जाकर और सारे वीडियो भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। मुझे प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, अगर इस चैप्टर में और क्वेश्चन बाकी रहेगा आप चाहते हो तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर के साथ लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।